नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 3 की झिलमिल किताब से पाठ 3 इठलाती बूंद के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर पाठ है जिसमें एक बूंद किस तरह से सोचती है और क्या करना चाहती है, इस इन सब के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं हम इठलाती बूंद। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी मतलब इतरा रही थी। जैसे हम नए कपड़े पहन लेते हैं कई बार, तो क्या होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसी तरह से बूंद भी क्या कर रही थी, इतराने लग रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, निहारती मतलब देखती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। यह सोचते सोचते उस पर सूरज की किरणों का चौंधा पड़ा। चौंधा मतलब प्रकाश पड़ा, जैसे ही रोशनी पड़ी उसके ऊपर, सूर्य की प्रकाश पड़ा, सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। जिस प्रकार हम धूप में कपड़े सुखाते हैं, सुखाने के बाद में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में वो पानी, कपड़ों का पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है, उसी तरह से बूंद सूर्य की गर्मी पाकर भाप बनकर आसमान में उड़ गई। बादलों के संग मिलकर देश देश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे न थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे जितने उसने सोचे थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे, मतलब देख रहे थे, आसमान की तरफ बार बार देख रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश, निराश यानी कि उदास, उदास थे। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका मन दुख से पिघल गया, यानी कि उसे किसान पर दया आने लग गई और वह धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया। जो मोटा हिस्सा यहाँ गिरी होगी, और ये जो तना है, इस तने ने क्या किया होगा, बूंद को ऊपर की तरफ खींच लिया होगा। खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे थे। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। झूम उठा मतलब बहुत खुश हुआ। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ होगा? अरे, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो, उसी में तो वह बूंद छिपी है। कितना सुंदर पाठ था। एक बूंद की पूरी यात्रा इसमें बताई गई है। किस तरह से
पानी की बूंद, बारिश की बूंद पाकर पेड़ हरे भरे हो गए, सारा जंगल हरा भरा हो गया, आम रस से भर गए, फूलों ने अपना नए रंगों से भर गए। किसान जो निहार रहा था कि कब बारिश हो, और बारिश जब हुई तो किसान की खुशी का कोई ठिकाना रहा है। कितना खुश हुआ होगा वो किसान, और देख करके ये सब हर तरफ हरियाली ही हरियाली फैल गई। पानी, ये सारी करामात पानी की है। पानी नहीं तो फल नहीं, पानी नहीं तो फूल नहीं, पानी नहीं तो हम नहीं, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। पानी बचाइए और पानी का उपयोग कम से कम करें। जय हिंद, जय भारत।